Yes guys, good evening. So today we continue with chapter 15 in social, that is economic development. ठीक है, कल हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देखा अच्छे से, फिर हमने डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स देखे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो बहुत सिंपल है, ये है आंसर है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो दैट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब होता है मॉनिटरी, फाइनेंशियल, ठीक है, उसे इकोनॉमिक कहा जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो समाज सेवा आप करते हो बिना पैसे, आपका इंटेंशन जिस काम के पीछे पैसा नहीं है तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और जिस काम के पीछे आपका इंटेंशन पैसा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लाइक दिस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई एम टीचिंग टू यू और आई एम चार्जिंग फीस, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, जनरली अपने बच्चे को जब मदर पालती है, नर्चर करती है, संभालती है, उसका आपके पापा से पैसा लेते हैं क्या मदर? ठीक है, अगर लेते हैं संभालने का तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन जैसे समाज सेवक एक समाज सेवा कर रहा है, सोसाइटी की सेवा कर रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मदर अपने बच्चे को संभालती है, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन कहीं पर भी जहाँ पर आपका इंटेंशन पैसा है, पैसा कमाना है, ठीक है, जो भी मार्केट में आप बिजनेसेस देख रहे हो जहाँ पे भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, पानीपुरी वाला पानीपुरी बेच रहा है दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जूस वाला जूस बेच रहा है दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप होटल में जा रहे हो, आपको खाना मिल रहा है, आपको सर्विस मिल रही है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, डॉक्टर दवाई नहीं बेचता, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है, सर्विस का पैसा लेता है, ठीक है, एडवोकेट आपका केस लड़ता है, ठीक है, या जो भी लीगल मैटर संभालता है उसका वो सर्विस आपको दे रहा है। होटल में आपको सर्विस मिलती है, थिएटर में आपको सर्विस मिलती है, टीचर आपको सर्विस देता है, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ें बेचने के लिए नहीं है, गुड्स नहीं है, टेंजिबल चीज़ें नहीं है, हम आपको सर्विसेज देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब काम, हर ऐसा काम जिसमें हमारा इंटेंशन पैसा कमाना है। मॉनिटरी रिटर्न्स इसको बोलते हैं, मॉनिटरी पैसा चाहते हैं हम लोग, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हर वो काम जहाँ पे आपका इंटेंशन पैसा नहीं है, ठीक है, आप सेवा करना चाहते हो, आप मुफ्त में काम कर रहे हो, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? इसका डिफरेंस भी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जो डाइजेस्ट में आपको फ्रेम करके दिया हुआ है, वो वहाँ से लर्न करना है आपको। See, before studying about Indian economy, let us know what economic and non-economic activities. See, economic activity means earning or spending money for the exchange of commodities or services. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है पैसा कमाना या पैसा खर्चना। खाली ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाना ही, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आप सर्विस ले रहे हो या परचेज कर रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर आप सर्विस दे रहे हो या कुछ सेल कर रहे हो तो पैसा आपको मिलेगा। पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ ऑफ अ फार्मर, ठीक है, फार्मर प्रोडक्शन करता है खेत के अंदर, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो जो प्रोड्यूस करेगा उसको वो बेच के पैसा कमाएगा। एंड आर्टिशियन, जो आर्टिस्ट होते हैं, अ बिजनेसमैन, अ टीचर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक activity. Non-economic activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activity. ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका मेन उद्देश्य, मेन एम पैसा कमाना नहीं है, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय अ मदर, ठीक है, जो मदर है वो अपने बच्चे को संभाल रही है, नर्चर कर रही है, उसका पालन पोषण कर रही है, ठीक है, वो उसका पैसा नहीं लेती। एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल सर्विसेज डन बाय अ सोशल वर्कर कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 3 सेक्टर है। हमारा जो नेशनल इनकम है, वो नेशनल इनकम के अंदर 3 लोग पैसा डालते हैं, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। ठीक है, किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को अपने आप को डेवलप करना है तो उस देश के अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है।
ठीक है, तो ही देश का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। See, various occupations and economic activities are classified into 3 sections: primary sector, secondary sector and sector। मतलब क्या, आपका एक सपोज एरिया है, टोटल एक एरिया है, उस एरिया के अपने 3 टुकड़े किए। जितने भी लोग काम करते हैं ना, काम हमारे 3 ही सेक्टर में होते हैं। या तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है बंदा, खेतीबाड़ी कर रहा है, या फिर वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है। 3 ही, और कोई काम ही नहीं होते। जितनी भी वैरायटी ऑफ आप वर्क देख रहे हो, जो काम देख रहे हो वैरायटी, वो इन 3 ही सेक्टर में आते हैं। समझ में आया? See, this classification of economic activities are recognized as commercial structure. All the 3 sections and activities included in them may be discussed as follows. सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रियरिंग, cattle breeding, fishing, poultry farm, collection of forest products, mining of raw metals etc. are included in primary sector। देखो एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें खाली एग्रीकल्चर नहीं आता, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज़ है, ये सब भी किस में आ जाता है, ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। Secondary sector, small and large scale industries, factories, construction, electricity, gas and water supply are included in this section. This section is also acknowledged as industry, क्योंकि secondary sector को industrial sector भी कहा जाता है, उसको industry के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है। इंडस्ट्री में क्या होता है, चीज़ें बनाई जाती है। Which includes production from small pin to gigantic machines, ठीक है, मतलब छोटे से छोटी चीज़ के का प्रोडक्शन से लेके बड़े से बड़ी चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ पे पॉसिबल होता है, जाइजेंटिक। समझ में आया? फिर है सर्विस सेक्टर। सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। सर्विसेज लाइक ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, वेयर हाउस, एंटरटेनमेंट, सब सारी तरह की सर्विसेज यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर में आ जाती है, जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आपकी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, हमारी डेवलपिंग मतलब इनिशियल स्टेज नहीं है। देखो आप बोलोगे सर इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन इंडिया में तो अब एग्रीकल्चर का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। जब डेवलपिंग कंट्री का स्टार्टिंग फेज होता है ना, स्टार्टिंग पीरियड, जैसे 1951 अपना जो स्टार्टिंग, क्योंकि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1947 में आज़ादी मिली थी, तो हमारा जो स्टार्टिंग फेज था ना, तब एग्रीकल्चर का ही ज़्यादा दबदबा था, उसकी तरफ से ही कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जब धीरे धीरे कंट्री ऊपर जाती है, अपने आप को डेवलप करती रहती है, आगे बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होगा, इंडस्ट्रीज़ का और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ लिखा हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो एग्रीकल्चर का दबदबा ज़्यादा होता है, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इनिशियल फेज में, ठीक है, इनिशियल फेज में। लेकिन वो सपोज कर लो कि वो यहाँ से भागते हुए आ रही है कंट्री, ये डेवलप के क्लोज में आ गई है, अब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होगा भाई। जब यहाँ से उसने दौड़ना चालू किया था ना, तब वहाँ पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। आ रहा है समझ में? सी, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। तो अगर कंट्री डेवलपिंग कंट्री है तो प्राइमरी सेक्टर की वजह से ही आपको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है तो हमारी 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर पे। तो सबसे ज़्यादा काम कौन दे रहा है डेवलपिंग कंट्री में आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इनकम भी कहाँ से जनरेट होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में से ही। However, as there is rise in economic development, significance of primary sector decreases। देखो आगे लिखा हुआ है, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो हो रहा है ना, ठीक है। जो इंसान कमज़ोर है वो अपने आप को जब ताकतवर बना रहा है, तो जो ताकतवर बना रहा है ना, पहले कमज़ोर मतलब डेवलपिंग, ताकतवर मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एज देयर इज राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजेस।
प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि वो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे किसी देश का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका हो रहा है? डेवलपिंग कंट्री का ही होगा, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री का ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कनेक्टेड टू डेवलपिंग कंट्री और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज कनेक्टेड टू डेवलप्ड कंट्री। तो एक डेवलपिंग कंट्री, एक कमजोर कंट्री का जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे क्या माना जाता है? उससे माना जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस कम होगा। अब धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शियरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कभी भी याद रखना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कभी चेंज नहीं होते, वो 4 ही होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते अभी, पहले की भाषा में एंटरप्रेन्योर बोला जाता था, अब बोलते हैं मैनेजमेंट के लोग, बहुत बड़े बिजनेसमैन जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, कॉमर्स वाले, वो लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर तुम बोलोगे तो तुम पे हंसेंगे, जबकि चलता यही था, पहले एंटरप्रेन्योर ही बोलते थे, लेकिन अब बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब फैक्टर्स क्या है? जो तुम्हारी सब्जी है ना, तुम्हारी सब्जी, घर पे सब्जी खाते हो ना, वो तुम्हारा प्रोडक्शन है। सब्जी जिससे बनी है ना, वो उसके फैक्टर्स हैं। सब्जी के अंदर आलू है, टमाटर है, पनीर है, प्याज है, ठीक है, मिर्ची है, व्हाटएवर जो भी सब्जी के अंदर है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो जिससे कोई चीज़ बनती है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो प्रोडक्शन में ये 4 चीज़ें काम आती है। कौन सी? लैंड चाहिए आपको प्रोडक्शन के लिए, हवा में तो प्रोडक्शन करोगे नहीं, ठीक है। लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ मशीनरी वगैरह इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर, मालिक चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें से लिविंग कौन है? खाली ये मालिक ही है, इंसान जो है। और इसके बिना ये सारे फैक्टर अधूरे हैं, क्योंकि इन सबको मर्ज कौन करेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा? वो इंसान ही करने वाला है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आप किसी भी क्लास में चले जाओगे, जीवन के किसी भी एज में पहुंच जाओगे, यही 4 फैक्टर होते हैं, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन जिनसे होता है उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। समझ में आया? देखो, प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर, ठीक है। कुदरत से जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, ठीक है, और लेबर से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। दीज फैक्टर्स आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, इन नॉर्मल सेंस, लैंड इज द अपर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैसे इन्होंने सॉइल का डेफिनेशन समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी जमीन से मिलता है ना, वो लैंड है इनके हिसाब से, ठीक है। जमीन से जो भी आपको चीज़ मिल रही है वो लैंड है, विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट, जमीन के ऊपर जो भी है, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेटल्स, ये सब क्या है? इसको लैंड बोलते हैं ये लोग। ये इकोनॉमिक्स बोल रहा है। इकोनॉमिक्स अपनी ही भाषा बोलता है, याद रख लेना, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप 11th में अगर आओगे और कॉमर्स लेते हो तो इकोनॉमिक्स अपनी ही भाषा समझाता है आपको। मैं ऐसा बोलता हूँ, वो तुमको लर्न करना है। वो आम भाषा से अलग भाषा होती है, उसकी डेफिनेशंस अलग है, ठीक है। दस लैंड इज़ अ नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको नेचुरली मिलती है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। फिर कैपिटल, मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हाउस आर इंक्लूडेड इन कैपिटल, प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड। वैसे देखो, कैपिटल का मैं आपको बताता हूँ कैपिटल क्या होता है। अब तक 10th तक तुमको लगता है कैपिटल का मतलब होता है खाली पैसा। 11th में जैसे ही आते हो अकाउंट्स, आपको कैपिटल की डेफिनेशन अलग बोलता है। खाली पैसा नहीं होता है, जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है उन सारी चीज़ों को कैपिटल बोलता है। बिजनेस में जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सब का सब क्या है? कैपिटल है। फिर लेबर, आपको पता ही है, लेबर मीन्स, देखो एक्चुअली ये वर्ड भी गलत है, लेबर वर्ड नहीं होता है। तुम्हारे हिसाब से लेबर का मतलब क्या है? मजदूर। मजदूर को लेबरर बोलते हैं। लेबर तो मेहनत होता है, लेबर क्या होता है? मेहनत को लेबर बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर लेबर का मतलब वही है, मजदूर है। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनिटरी गेन। नहीं, यहाँ सही सही लिखा हुआ है कि लेबर का मतलब है मेंटल। देखो आजकल लेबर का मतलब खाली वो फिजिकल मजदूरी होती है, वो नहीं। तुम दिमाग जो चला रहे हो ना, वो भी लेबर वर्क ही है, लेकिन वो मेंटल वर्क है। और वैसे भी याद रखना, खाली फिजिकल वर्क करने से इंसान थकता नहीं है। लेबर मेंटल वर्क से सबसे ज़्यादा थक जाता है। अगर तुम्हारा दिमाग थक गया, तुम्हारा शरीर अपने आप थक जाएगा। ठीक है, तो जो मेंटल वर्क है, जो आप दिमाग से काम करते हो, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो मेंटल वर्क हुआ, स्मार्ट वर्क हुआ। तो क्या वो नहीं थकते हैं क्या? वो बोलोगे तुम कुर्सी पे बैठ के एसी के चैम्बर में काम कर रहे हो तो थकोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, वो मेंटल वर्क हो गया। ठीक है, वो भी लेबर वर्क ही है। लेकिन आप जो भी मेंटल वर्क कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, ठीक है, जैसे मुझे लोग बोलते हैं तेरा तो मेंटल वर्क है ना, मैं बोलता हूँ मेरा मेंटल फिजिकल दोनों है। ठीक है, मुझे फिजिकल भी मुझे लगता ही, मुझे बैठे बैठे काम नहीं करना है कंप्यूटर के सामने, तो वो मेंटल वर्क होता, लेकिन मेरा दोनों ही इन्वॉल्व है। तो जो भी मॉनिटरी गेन के लिए, मतलब जो भी पैसा कमाने के लिए आप मेंटल वर्क कर रहे हो या लेबर वर्क कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, उसे लेबर वर्क कहा जाता है। सी लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर भी लिविंग है। ठीक है, वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिशियंस इज कॉल्ड लेबर। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल एंड लेबर इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो पर्सन इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, जो बंदा मालिक, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल को जो मिक्सअप करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो ये प्रोसेस है इन तीनों को मिलाने का, उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। समझ में आया? क्लियर? ओके।